बड़े बूढ़ों को मेरा प्रणाम। आज हम सुनेंगे गीता का प्रथम अध्याय। उसमें गीता का नाम लेते ही हमारी आंखों के सामने भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन का चेहरा घूम जाता है। लेकिन ये सोचने की बात है कि यह स्थिति क्यों उत्पन्न हुई। यह स्थिति इसलिए उत्पन्न हुई कि संसार को धर्म और कर्म का ज्ञान देना था, इसीलिए स्थिति उत्पन्न हुई। तो गीता के अध्याय में क्या दृश्य है? पहले अध्याय में कुरुक्षेत्र की प्रातःकाल है। चारों तरफ घोड़े तैयार खड़े हैं, हाथियों की आवाज है, हथियारों से सजी हुई सेना है। पूरा वातावरण युद्ध की भूमि में भरा हुआ है। लेकिन यह एक युद्ध भूमि नहीं थी, यह धर्म का क्षेत्र था, क्योंकि यहाँ अधर्म के खिलाफ धर्म को अपनी जीत दिखानी थी, धर्म का निर्णय होना था। इसलिए कुरुक्षेत्र का युद्ध, कुरुक्षेत्र की भूमि धर्म क्षेत्र की साक्षी है। धर्म के मार्ग पर चलने के लिए बताना था, धर्म को जिंदगी का आधार बनाना था। धर्म की और अधर्म की लड़ाई थी। तो इसी बात को कहते हुए धृतराष्ट्र कहते हैं, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सुः मामेका पांडवाश्चैव किम कुरुते अर्जुन। क्या कह रहे हैं धृतराष्ट्र? हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में एक तृतीय युद्ध की इच्छा वाले मेरे और पांडव पुत्रों ने क्या किया। अब यहाँ पर एक चीज ध्यान देने योग्य है कि उन्होंने क्या शब्द यूज किया, मेरे और पांडु के पुत्र। यहाँ ये युद्ध की वजह ही मोह है। उन्होंने अपने पुत्र न बोलकर मेरे और पांडु पुत्रों का नाम लिया, और ये पराया होने पर जब विवेक दूर हो जाता है, ये परायेपन की भावना जब हमारे अंदर आ जाती है, तो हम विवेक से निर्णय नहीं ले जाते। तो अधर्म होता है हमेशा। दृष्ट्वा तु पांडवानीके व्यूढ़ दुर्योधनस्ता आचार्यम उपसंघर्ष राजा वचने ब्रवीत। संजय बोले, उस वक्त राजा दुर्योधन ने व्यूह रचना युक्त पांडवों की सेना को देखकर द्रोणाचार्य के पास जाकर यह वचन कहा। अर्थात युद्ध की पूरी पृष्ठभूमि तैयार हो चुकी है। पश्यताम पांडुपुत्राणाम आचार्य महतीम चमूम व्यूढ़ा द्रुपद पुत्रेण तव शिष्येण श्रीमता। हे आचार्य, आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न द्वारा चक्र व्यूहकार खड़ी हुई पांडु पुत्रों की इस भारी सेना को देखिए। तो क्या कह रहे हैं? देखिए युद्ध में किस तरह से सेनाएं तैयार खड़ी हैं तुम्हारे पुत्र की तैयारी में। अत्र सूराम महेश्वसा भीमा अर्जुन समायुधि युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथे दृष्टकेतुश्च काशीराजश्च वीर्यवान् पुरुजित कुंती भोजश्च शस्यश्च नरपुंगव युद्धामन्युश्च विक्रांत उत्तम ओजाश्च वीर्यवान् सौभद्रो द्रौपदाश्च सर्व एव महारथा। इस सेना में बड़े बड़े धनुष, युद्ध में भीम और अर्जुन के समान सूरवीर, सात्विक और विराट तथा महारथी राजा द्रुपद, दृष्टकेतु और चेकितान तथा बलवान काशीराज, पुरुजित कुंती भोज मनुष्यों में श्रेष्ठ, सैव्य पराक्रमी, युद्धमन्यु एवं बलवान, उत्तमोजा सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु और द्रौपद के 5 पुत्र, ये सब महारथी हैं। ये युद्ध के दृश्य का वर्णन हो रहा है। तो आगे क्या कह रहे हैं? अस्माकं तो विशिष्टा ये तन्नी बोध्योत्तमे नायकमं सैन्य संज्ञार्थान ब्रूहि में। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, आपके पक्ष में जो प्रधान हैं उनको आप समझ लीजिए। आपकी जानकारी के लिए मेरी सेना में जो जो सेनापति हैं मैं उनको बतलाता हूँ। भगवान भीमश्च कर्णश्च कृपश्च स्मितिंजय अश्वत्थामा विकर्णश्च सोमदत्तस्थैव च। आप द्रोणाचार्य और भीष्म पितामह तथा कर्ण और संग्राम विजय कृपाचार्य तथा वैसे ही अश्वत्थामा और विकर्ण और सोमदत्त का पुत्र भूवि सुरवा है। अन्य च भैवे सूर्वा मदर्थे त्यक्त जीवता
नाना शस्त्र प्रेरणा सर्वे युद्ध विशारदा। और भी मेरे लिए जीवन की आशा त्याग देने वाले बहुत से शूरवीर अनेक प्रकार से शस्त्रों से सुसज्जित और सब के सब युद्ध में चतुर है। ये सिर्फ युद्ध भूमि का वर्णन हो रहा है, कौन कितने शूरवीर लोग वहाँ पर खड़े हुए हैं। पर्याप्तम इदम तस्माकं बलम भीम विरक्षितम। पर्याप्तम विद्विद में ऐसा बलम भीमा विरक्षितम। भीष्म पितामह द्वारा रक्षित हमारी वह सेना सब प्रकार से अजय है और भीम द्वारा रक्षित इन लोगों की सेना को जीतने में सुगम है। अनेषु च सर्वेषु यथा भागम अवस्थिता भीष्मेवाभिरक्षतु भवन्तः सर्व एव है। इसलिए सब मोर्चों पर अपनी अपनी जगह स्थित रहते हुए आप लोग सभी निसंदेह भीष्म पितामह की सब ओर से रक्षा करें। तस्य संजनस्य हर्षश्च कुरुव्रत पितामह सिंहनाद विनोदश्च शंख दद्मौ प्रतापवान। कौरवों में वृद्ध बड़े प्रतापी पितामह भीष्म ने उस दुर्योधन के हृदय में हर्ष उत्पन्न करते हुए उच्च स्वर में सिंह की धाड़ के समान गरज कर शंख बजाए। अब युद्ध का ऐलान हो चुका है तो दुर्योधन ने भी शंख बजाया है। तत्शंखाश्च भैर्यश्च पणवान के गोमुखा सहसा एव अभ्यनस्त स शब्द स्थूलो अभवत। इसके पश्चात शंख और नगारे, ढोल और मृदंग और नरसिंह आदि बाजे एक साथ ही बज उठे। उनका वह शब्द बहुत ही भयंकर था। उसके बाद जो शंखनाद हुआ उससे आकाश गूंज उठा। तत्श्वेतै हैर्युक्तै महति सैदन्ते स्थितो माधव पांडवश्चैव दिव्यौ शंख पद्मस्सु। इसके अनंतर सफेद घोड़ों से युक्त उत्तम रथ में बैठे हुए श्री कृष्ण महाराज और अर्जुन ने भी अलौकिक शंख बजाए। उसके बाद जब भगवान श्री कृष्ण ने 5 जन नामक शंख बजाया तो कौरवों के हृदय विदीर्ण हो गए, क्योंकि अधर्मी आदमी के हृदय में हमेशा ही एक डर का साया बना रहता है। 5 जन ने हृषिकेशो देवदत्त धनंजय पौंडुर दद्मो महाशंख भीम कर्मावृकोदर। भगवान श्री कृष्ण ने 5 जन नामक शंख बजाया, अर्जुन ने देवदत्त नामक बजाया और भयानक कर्म वाले भीम ने तो पौंडुर नामक महाशंख बजाया। अनंत विजय राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिर नकुल सहदेवश्च सुघोष मणि पुष्पको। कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अनंत विजय नामक और नकुल तथा सहदेव ने सुघोष और मणि पुष्पक नामक शंख बजाए। काश्यश्च परमेशाश्च शिखंडी च महार्थ धृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्विकी अपराजित द्रुपदो द्रौपदायश्च सर्वस्व पृथ्वीपते सौभद्रश्च महाबाहु संख्यात दत्तम पृथक श्रेष्ठ धनुष वाले काशीराज और महारथी शिखंडी एवं धृष्टद्युम्न तथा राजा विराट और अजय सात्विकी राजा द्रुपद एवं द्रौपदी के 5 पुत्र और बड़ी भुजा वाले सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु, इन सभी ने अलग अलग शंख बजाए। स घोषो धृतराष्ट्रा नाम हृदयानि व्यदार्यत नभश्च पृथ्वीश्च तुमुलो यूनादैन। और उस भयानक शब्द ने आकाश और पृथ्वी को भी गुंजाते हुए धृतराष्ट्रों अर्थात आपके पक्ष वालों के भी हृदय विदीर्ण कर दिए। इतनी भयंकर ध्वनि हुई कि पांडव भी हृदय में डर गए, क्योंकि हमेशा अधर्म वाला हृदय डरता है। अथ व्यवस्थिना द्वंद्वम धृतराष्ट्र कपिध्वज प्रवर्ते शास्त्र संपत्ते धनुरुद्धे पांडवे ऋषिकेशे तदा वाक्यमिदम नहीं पते। हे राजन, इसके बाद कपिध्वज अर्जुन ने मोर्चा बांधकर डटे हुए धृतराष्ट्र संबंधियों को देखकर उस शस्त्र को चलाने की तैयारी के समय धनुष उठाकर ऋषिकेश पांडव महाराज से ये वचन कहा। सेनोर मध्य रथे समाप्य में उच्चत। दोनों सेनाओं के बीच में मेरा रथ खड़ा कर दीजिए। यावतेदा अन्नी ऋक्षेहम योद्धु कामना अवस्थितम कौमार्य से योद्धाम अवस्थित सिमरन समुद्यते। और जब तक मैं युद्ध क्षेत्र में डटे हुए युद्ध के अभिलाषी विपक्षी योद्धाओं को भली प्रकार देख लूं, इस युद्ध रूप व्यापार में मुझे किन किन के साथ तब तक इसे खड़ा रखिए। इस रथ को दोनों सेनाओं के मध्य लेकर चलिए और मैं सभी को देखना चाहता हूँ।
ये भी एक बहुत ही अद्भुत दृश्य था। जो युद्ध के लिए तैयार अर्जुन था वो युद्ध को बीच में ले जाता है और परमात्मा की योजना के अनुसार वो विषाद से ग्रस्त हो जाता है अपने परिजनों को देखकर। योत्सान नाना वेशे ये एते अत्र समागता धृतराष्ट्र दुर्बुद्धि धैर्युक्त प्रिय चिकित्सक। दुर्बुद्धि दुर्योधन का युद्ध में हित चाहने वाले जो राजा लोग इस सेना में आए, इन सब युद्ध करने वालों को मैं देखूंगा। संजय उवाच एवं मुक्त इसी केशु गुडाकेशन भारते सेनुर्मध्ये यथा स्थापित्वा रथोत्तम। संजय बोले, हे धृतराष्ट्र, अर्जुन द्वारा इस बार कहे गए महाराज श्री कृष्ण ने दोनों सेनाओं के बीच भीष्म और द्रोणाचार्य के सामने तथा संपूर्ण राजाओं के सामने उत्तम रथ को खड़ा कर दिया। भीष्म द्रोण प्रमुखतः सर्वेशे च महिष्ठाम उवाच पार्थ पश्येतान समवेता कुरुनीति। और करके कहा, हे पार्थ, युद्ध के लिए जुटे हुए इन कौरवों को देख। तत्रापश्य अति स्थतान पार्थ पितृनथ पितामहान आचार्यन मातुल भ्रांता पुत्रान पौत्रान सखीस्थ सवशुर असुहृद सेनुर्मध्य। इसके बाद पुत्र अर्जुन ने उन दोनों ही सेनाओं के मध्य में स्थित ताऊ, चाचों, दादों, परदादों, गुरुओं, मामाओं, भाइयों, पुत्रों, पौत्रों, मित्रों, ससुरों और सुहृदों को भी देखा। तान मीक्ष्य कौन्ते सर्वान बंधूनि अवस्थितान कृपया पर्याविष्टो विसीदन अब्रवीत। उस उपस्थित संपूर्ण बंधुओं को देखकर कुंती पुत्र अर्जुन अत्यंत करुणायुक्त होकर शोक करते हुए ये वचन बोले। क्या बोलते हैं? क्योंकि अर्जुन ने सभी संबंधों को वहाँ देखा। अर्जुन ने भीष्म पितामह को देखा और गुरु द्रोण को देखा। भीष्म पितामह उनके दादा जैसे थे और गुरु द्रोण वो थे जिन्होंने उनको अस्त्र विद्या सिखाई। अब वो वहाँ पर संबंधों को देखकर दुर्बलता रूपी विषाद में ग्रस्त हो गए। उनका दुख शोक में भ्रम में प्रकट हो, उनको भ्रम से शोक हो गया, दुख हो गया। अगर हम जब दुखी होते हैं तो भगवान की शरण में जाएं तो वो योग हो जाता है और मोह की दृष्टि से हम सब चीज़ों को देखने लग जाते हैं तो वैराग्य हो जाता है। लेकिन अगर ज्ञान से वैराग्य उत्पन्न होता है तो हम स्थित प्रज्ञ हो जाते हैं, हम उस स्थिति में स्थित हो जाते हैं। अगर हमें ज्ञान से वैराग्य उत्पन्न हो तो हम स्थित हो जाते हैं, लेकिन अगर हमें मोह से वैराग्य हो तो हमारा दृष्टिकोण बदल जाता है। ये वही अर्जुन था जो थोड़ी देर पहले युद्ध के लिए बिल्कुल तैयार आ गया था, लेकिन अभी उनको मोह की वजह से उनका दृष्टिकोण बदल गया और वो क्या कह रहे हैं? दृष्टिम सौजन्य कृष्ण युत्सु समुपस्थितम सीदंती मम गात्राणि मुखम च परिशुष्यति वेपश्च शरीरम रोम हर्षम च जायते। अर्जुन बोले, हे कृष्ण, युद्ध क्षेत्र में डटे हुए युद्ध के अभिलाषी इन सौजन समुदाय को देखकर मेरे अंग स्थिर हुए जा रहे हैं और मुख सूख रहा है और मेरे शरीर में कंप और रोमांच हो रहा है। गांडीव शस्त्र दे हस्तना वक्तव्य परिदाहते न च शको में है ये अवस्थु तू ब्रह्मतीव चे में मैंने। हाथ से गांडीव धनुष गिर रहा है। अर्जुन के हथियार का धनुष का नाम गांडीव था और त्वचा भी जल रही है और मेरा मन भ्रमित हो रहा है। जब हम मोह में वैराग्य कर लेते हैं तो हमें भ्रमित अवस्था आ जाती है। इसलिए मैं खड़ा रहने के समर्थ नहीं हूँ। निमितानि च पश्यामि विपरीतानि केशवे न च श्रेयो अनुपश्यामि हत्वा सौजन हत्वे। हे केशव, मैं लक्षणों के विपरीत ही देख रहा हूँ। मुझे तो कुछ भी सही नहीं लग रहा है। हे केशव, मैं तो
सब कुछ विपरीत ही देख रहा हूँ और युद्ध में स्वजन समुदाय को मारकर मुझे कुछ कल्याण नजर नहीं आ रहा है। न आकांक्षे विजय कृष्ण न च राज्यम सुखानी च किम नो राज्येन गोविंदम किम भोग जीवतेन वे। हे कृष्ण, ना तो मैं विजय चाहता हूँ, न राज चाहता हूँ, न सुख चाहता हूँ। हे गोविंद, हमें ऐसे राज्य का क्या प्रयोजन, ऐसे भोगों के जीवन में क्या लाभ। अब अर्जुन मोह से ग्रस्त हो गए हैं और मोह से उनका दृष्टिकोण बदल गया है। अब वो जब मोह से वैराग्य उत्पन्न होता है तो इंसान अपने कर्तव्य से विमुख हो जाता है। हालांकि उनका काम था अधर्म को रोकने के लिए युद्ध करना, लेकिन वो कई बार हमारे जीवन में भी ये स्थिति आती है कि हमें शांति के नाम पर हम समझौता कर लेते हैं, अपने धर्म को कार्य को नहीं करते हैं, अधर्म का साथ दे देते हैं। तो भावनाओं से ज्ञान की भावना से हमें वैराग्य के विवेक के साथ काम करना चाहिए। तो यहाँ अर्जुन की भी वही स्थिति हो गई है। यहाँ पर अर्जुन के कैरेक्टर को एक बिल्कुल सामान्य जीवन की तरह दिखाया गया है, क्योंकि गीता का ज्ञान संसार को देने के लिए एक सामान्य होना बहुत ज़रूरी था, तभी हम सामान्य जन इससे जुड़ पाते हैं। ये समार्थे काकांक्षित नो राज्यम भोगम सुखानी च तय इमे अवस्थिना युद्धे प्राणस त्यक्त्वा धनानि च। हम जिनके लिए राज्य भोग और सुखादि कर रहे हैं, वे सब धन और जीवन की आशा त्याग कर युद्ध में खड़े हैं। आचार्य पितृ पुत्रास्तव च पितामह मातुला ससुरा पोत्रा श्यामला संबंधित था। गुरुजन ताऊ चाचे लड़के और उसी प्रकार दादे मामे ससुर पौत्र साले और भी संबंधी लोग हैं। एतान हंतुम इच्छामि घृतो अपि मधुसूदन अपि त्रिलोक्य राज्यस्था हेतु किम तू मय्यते। हे मधुसूदन, मुझे मारने पर भी अथवा तीनों लोकों में राज्य के लिए भी सबको मारना नहीं चाहता, फिर पृथ्वी के लिए तो कहना ही क्या है। ये अर्जुन के विषाद योग की अवस्था है। अर्जुन इस समय विषाद योग से गिरस्त है और उनको कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। अब भगवान श्री कृष्ण उसको कर्म योग की तरफ लेकर जाएंगे कि तुम्हें एक क्षत्रिय हो, क्षत्रिय को कर्म भी करना होता है। निहत्य धर्तराष्ट्र जन का प्रीति स्यात् जनार्दन पाप मेवा श्रेद अस्मात् हेम वैताना नातानी। हे जनार्दन, धर्तराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें क्या प्रसन्नता होगी, इन आततियों को मारकर हमें पाप ही लगेगा। तस्मान्ना वयम हंतुम धर्तराष्ट्रान सौ बंधुवान सौजन ही कथम हत्वा सुखिन व्याम। अतः हे माधव, अपने ही बांधव धर्तराष्ट्र के पुत्रों को मारने के योग्य हम नहीं हैं, क्योंकि अपने ही कुटुंब को मारकर हम कैसे सुखी होंगे। यद अपेते न पश्यन्ति लोभोपचेष्य कुल क्षय कृत दोषे मित्र दोहे च पातकम कथम च ज्ञेयम अस्मि पापादस्मि त्रिवृत्रम कुल क्षय कृत दोष प्रपश्यम अभिजिति जनार्दन। यद्यपि लोभ से भ्रष्टित हुए ये लोग कुल के नाश से उत्पन्न दोष को और मित्रों के विरोध करने के पाप को नहीं देख रहे हैं, तो भी है जनार्दन, कुल के नाश से उत्पन्न दोष को जानने वाले हम लोगों को इस पाप से हटने के लिए क्यों नहीं विचार करना चाहिए। कुल क्षय प्रणश्यन्ति कुल धर्मा सनातना धर्मे नष्टे कुलम कृत्सन अधर्मो अभिभवेत्। कुल के नाश से सनातन कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं। धर्म के नाश हो जाने पर संपूर्ण कुल पाप में भी फैल जाता है। अधर्म भी भवात् कृष्ण प्रद्युषन्ति कुल स्त्रीषु दृष्टासु वासनयो जायते वर्ण संकर। हे कृष्ण, पाप के अधिक बढ़ जाने से कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती हैं और ये वासना स्त्रियों के दूषित हो जाने पर वर्ण संकर उत्पन्न होता है। शंकरो नरकाय कुल ग्रानानाम कुलस्य च पतन्ति पितरो होसा लुप्त पिंडोदक क्रिया। वर्ण संकर कुल घातियों को और कुल नरक में
ले जाने के लिए होता है। लुप्त हुई पिंड और जल की क्रिया वाले अर्थात श्राद्ध और तर्पण से वंचित इनके पितृलोक भी अधिगति को प्राप्त होते हैं। दोष रतई कुल ग्रानानाम वर्णा संकरकार कई उस उत्सादनते जाति धर्मा कुल धर्मास्य शाश्वता। इस वर्ण का कारक दोषों से कुल घातियों के सनातन कुल धर्म और जाति धर्म नष्ट हो जाते हैं। उत्पन्न कुल धर्माणाम मनुष्याणाम जनार्दन नरके अनियते वासो भवती तैनुसुक्रम। हे जनार्दन, जिनका कुल धर्म नष्ट हो गया ऐसे मनुष्यों का अनिश्चित काल नरक नाश होता है, ऐसा हम सुनते आए हैं। अहोवत महत् पापे कर्तु व्यवस्थिताम वयम यद्रा सुख लोभेन हंतु सौजनम उद्यमता। हे हाँ, शोक, हम लोग बुद्धिमान होकर भी महान पाप करने को तैयार हो गए हैं, जो राज्य और सुख के लोभ में स्वजनों को मारने के लिए उद्धत हो गए हैं, क्योंकि अर्जुन मोह से ग्रस्त हैं इस वक्त। यदि माम प्रतिकारा शास्त्रम पाणे धृतराष्ट्रणे हन्युमसंते सेम तर भवेत। यदि मुझ शास्त्र रहित एवं सामना न करने वाले शास्त्र हाथ में लिए धृतराष्ट्र के पुत्र रण में मार डालें तो मरना भी मेरे लिए अधिक कल्याणकारक होगा। अब आएगी वो लाइन जिसको सब सुनना चाहते हैं। एवं उक्त्वा अर्जुने संख्य रथोपस्थ उपस्थम विसर्जय से शरीरम चाप शोक से विग्रास। इस पर संजय बोले, रणभूमि में शोक से उद्विग्न मन वाले अर्जुन इस प्रकार कहकर बाण सहित धनुष को त्याग कर रथ के पिछले हिस्से में बैठ गए। क्योंकि इसमें अर्जुन का विषाद दिखाया गया है, इसलिए इसका नाम है अर्जुन विषाद योग। नाम गीता प्रथम अध्याय।